ऊना का जिक्र किया अभी कन्हैया ने। ऊना आजकल बहुत चूना लगा रहा है सरकार को, ये सच बात है। तब मिसरे पढ़ता हूं साहब, एकदम नया सा ख्याल सुनिएगा कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं बोलता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जब से हैं दलित जागे, हाय हाय जब से हैं दलित जागे, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, चाय चाय करते थे। बहुत शुक्रिया। 800 से ज्यादा सीटों का चुनाव, 600 से ज्यादा सीटों पे जमानतें जब्त। तमिलनाडु में तो 235 समथिंग में 223-24 में जमानतें जब्त। लेकिन ढिढोरा पीटा जा रहा है कि लहर अभी जरा सी भी कम नहीं हुई है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन। अब जहां से वहां तक मुहर लगाना मेरी बात पे। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं उन्होंने अपने आसपास। एक साहब है, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। काम है आम हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ाने पे मुसलसल मेहनत करना। उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, दामाद का नाम है नदीम हैदर। मैं बहुत सलीके से 4 मिसरे पढ़ता हूं, इसे मेरा गुस्सा समझा जाए, इसे मेरे मन की टीस समझी जाए। ऐसे लोग टीवी चैनल्स पे आके बताएंगे कि नहीं ये औरंगजेब रोड है, ये अकबर रोड है, ये रोड है, नाम बदल दो, मिटा दो नाम, गायब कर दो दस्तावेजों से। हमारी इमारतें तो ऐसी इमारतें हैं साहब कि आज भी राजस्व के नाम पर ताजमहल 22 करोड़ रुपए सालाना आपको देता है, कुतुब मीनार 19 करोड़ रुपया सालाना आपको देता है, हुमायूं का मकबरा 13 कुछ करोड़ रुपया आपको देता है इतने सालों बाद, और आप सिर्फ एक सूत्री कोशिश में लगे हैं कि नाम बदल दिया जाए। इमरान मिस्रे पढ़ता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अब तक जो चुप रहे उनसे कोई
शिकायत नहीं थी, लेकिन चौथे मिसरे पे कसम देता हूं पीछे तके के खास को जाना चाहिए अपने ऐसी कमरे में सोए हुए लोगों तक। आपकी तालियों का शोर। इमरान पढ़ता ये मिसरे कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो। ये बहुत भोली कौम है, मैं सलाम करता हूं इसके भोलेपन को। इतनी भोली है साहब के 15 अगस्त के दिन एक लड़का कई बार मस्जिद में आए जाए, मौलवी साहब डांट के भगा दे। 5वीं बार गया तो मौलाना साहब ने 2-3 थप्पड़ मार के भगाया। तो आसपास के लोगों ने कहा मौलाना साहब ये क्यों, मस्जिद से क्यों भगा रहे? बोले सुबह से परेशान कर दिया है। 5वीं बार आके पूछ रहा है कि मौलाना साहब 15 अगस्त की नमाज कब पढ़ी जाएगी? ये इतनी भोली कौम है साहब, मैं इसके भोलेपन को सलाम करता हूं। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं और इसी शिद्दत से आपकी दुआएं मिले। बिहार जहां से कन्हैया आते हैं, मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ी तादाद में बिहार मौजूद है साहब। बिहार अपने आप में बड़ा अनूठा है, बड़ा अनूठा शहर है। और बिहार में एक मजबूत आदमी के घर, एक दमदार आदमी के घर 2 मेहमान आए। वो अंदर गया, अंदर से बंदूक निकाल करके लाया और हवा में 2 फायर किए। मेहमान डर गए, बोले ये क्या कर रहे हैं साहब? बोले कुछ नहीं, 2 चाय का ऑर्डर दे रहे हैं। ये है बिहार। उस बिहार को सलाम करता हूं, बिहार के लोगों की सियासी समझ को सलाम करते हुए इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। फिर पहुंचाना इस शोर को साहब ऐसी कमरों तक कि कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। अच्छा फिर से पढ़ो। मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री से पास हुए लोग भी बैठे हैं, जिन्हें दोबारा समझ में आती है चीजें। इनकी मोहब्बतों को सलाम। आपका हुक्म मैं फिर से हाजिर करता हूं, क्योंकि इसी समंदर के बीच में तैर करके वापस भी जाना है। तो जब तक आपका हुक्म नहीं मानेगा आदमी, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। ये जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं ना, जिनके दिमाग में शक वाला कीड़ा हमेशा बुलबुलाता रहता है, मैं आज यहाँ पूरी जिम्मेदारी से खड़े होकर के यह बात कहता हूँ। यश भारती जैसा सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड मिला तो बड़े सियासी लोगों ने कहा कि इमरान साहब अब आपको अवार्ड मिल जा रहा है, अब आपका लहजा नर्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बार ये महसूस किया है कि अवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। ये अवार्ड मेरे चाहने वालों का है, ये अवार्ड मोहब्बत करने वालों का है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं दोस्त। बहुत शुक्रिया, इन्होंने कलम भेंट की है, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। जी जी जी, मैं शुरू करता हूं। अभी मुझे खबर मिली थी साहब, मैं जामिया के उन बच्चों की मोहब्बतों और उनकी हिम्मतों को सलाम करता हूं जो गेट पर बैठ करके पिछले 3-4 दिन से अपना संघर्ष जिंदा रखे हुए हैं और बहुत ही जेन्युइन बात पर, उनका गुस्सा बहुत जेन्युइन बात पर है। शाहिद जमाल नाम के एक शायर हैं, यहाँ बहुत बड़ी शख्सियतें बैठी हैं। शाहिद जमाल साहब एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कभी 2 शेर कहा कि तूने बख्शे हैं जो आजार कहां रखूंगा, ये गिरे गुंबदो मीनार कहां रखूंगा, और मेरा घर है कि किताबों से भरे हैं कमरे, सोच इसमें भला हथियार कहां रखूंगा, सोच इसमें भला हथियार कहां रखूंगा।
रखूंगा। कहीं रेड नहीं पड़ती साहब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ेगी, पुलिस झांकने भी नहीं जाएगी। बीएचयू में अंदर से कैंप करते हुए स्वयं सेवक निकलेंगे लाठियां लेके, लेकिन वहां भी रेड नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको डराने के लिए यह कोशिश की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है दोस्त। ये दौर बहुत बुरा है, ये सच है। ये दौर बहुत बुरा है, ये सच है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। ये दौर वाकई बहुत बुरा है, लेकिन डरो मत, वक्त से आंख मिलाओ, वक्त से बात करो, मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त से आंख मिलाओ, बात करो, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो शायद वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाओ, बात करो। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं साहब। भैंस ने गाय को हरा डाला, जश्न आजादी है, बहुत कुछ सुनाना है। सुनाने पे आऊं तो 3-4 घंटे भी शायद कम पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा आपको सुना दूं। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूं। पहली बार देश में मैं ये एक बहुत खूबसूरत बात देख रहा हूं कि जो प्रगतिशील लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, उसमें सारे संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं वो सारे लोग हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नई कोशिश शुरू की गई है कि इस तरफ जो तबका है और इस तरफ जो तबका है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ये भी उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। मैं चाह रहा हूं कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूं। दिल्ली में खड़ा हूं, जिससे मुखातिब हूं उससे शायद ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, इसलिए नज़्म पूरी जिम्मेदारी से और पढ़ता हूं साहब, आपकी दुआएं मांगता हूं, पढ़ता हूं कि मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से, कि मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है दिल्ली, संसद की दीवारों से। हमने तो खून दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला 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 दिया। इतनी जल्दी जल्दी आपकी बैटरी उतरेगी तो कैसे काम चलेगा साहब। लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। पहली बार मेरे सामने मौजूद नई पीढ़ी को सलाम करता हूं, क्योंकि आप जागे हैं। सोशल मीडिया रंग दिया है आपने तिरंगे की तस्वीरों के साथ। सलाम करता हूं आपको, पहली बार आप जागे हैं। वक्त है, अपने पुरखों की कुर्बानियों को जब तक चिल्ला चिल्ला के नहीं बताओगे, इसी तरह तारीखों से गायब कर दिए जाओगे। जरूरत है इस बात की। मैं पढ़ता हूं साहब कि तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। अहमदुल्ला, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। कि जितने एहसान हमारे थे, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। बहुत कमजोर तालियां रही हैं और अगली तालियां अगले 4 मिनटों से आनी चाहिए। आप
की तारीखों का जिक्र हो रहा है कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि जितने एहसान हमारे थे, जितने एहसान हमारे थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। आखिरी बंद पड़ता इस नज़्म का साथ कि जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं, हम उसी पे आतंकवादी हैं। किस तरह परिभाषाएं बदली गई हैं इस देश में साहब कि जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं, हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। डेलीगेशन बुला करके साहब कहते हैं कि उलेमाओं रात के 12 बजे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं साहब। लेकिन दूसरे दिन ट्रेवल एजेंसी खोले हुए गिरिराज सिंह कहते हैं कि ये लोग टिकट पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। साध्वी प्राची कहती हैं कि ये टिकट पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। तब मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अगले मिसरे में अब तक की सबसे बड़ी ताली बजा के बताना साहब इन नफरती ताकतों को, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कि दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। क्या तोहफे में तूने हम सबको, तोहफे में तूने हम सबको बस नफरत का सिलसिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। बहुत शुक्रिया। 2.5 मिनट की एक और आखिर में नज्म पढ़ के इस प्रोग्राम को आखिरी मंजिल तक पहुंचाता हूं। अच्छा, सारे मुख्य अतिथि जा चुके हैं, अब जो बचे हैं असली वाले अतिथि ये सारे लोग हैं। और आप सारे लोग, आप ही ताकत हैं, आप ही मोहब्बत हैं, आप ही हिम्मत देते हैं। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो कहा गया कि इमरान अब लहजा नर्म कर लो, बोलोगे तो परेशान हो जाओगे, अपना तेवर ढीला कर लो क्योंकि निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे, आपके घरों में बैठी हुई आपकी अम्मी जो शायद मेरी भी अम्मी की तरह हैं, उनकी दुआओं के भरोसे मैंने ये शेर कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे याद आ गए बड़े मजे के, तो 4 मिसरे पढ़ता हूं। देश में एक बाबा है साहब, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। पिछले दिनों साहब हरियाणा के 30 एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा के किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। तभी पड़ोस में खड़े उनके पीए ने कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए।
वो आवाज मेरे कान तक भी आई, मुझे भी चुभी। मैंने 4 मिसरे कहे, सिर्फ एक सवाल पूछा, यहां खड़े होकर के ये सवाल वहां तक पहुंचाता हूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो ऊपर है थोड़ा वो खामोश हो गए, थोड़ा आपकी भी शिरकत है साहब। और कुछ नहीं हासिल होना है, पैसे वैसे मिलने नहीं है तो दुआएं ही कम से कम दामन भर करके दे दो। पढ़ता हूं साहब, मजे ले रहा हूं। अमीर भाई इस बात को सीरियस मत लीजिएगा, आप तो इतने मोहब्बत वाले लोग हैं कि आपसे तो खुद को कुर्बान कर देने का मन करता है, पैसा तो बहुत छोटी चीज है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। सवाल जायज हो साहब तो पहुंचा देना वहां तक। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मेरे बहुत सारे दोस्त, अच्छा दोबारा बनना है। जेएनयू मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है, तो मेरे दोस्त खड़े हैं, अनमोल हो गए, रवि हो गए, अभिषेक हो गए। मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो प्रतिरोध का कैंपस है। पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि इस वक्त अगर आप तलाशेंगे तो संसद में आपको विपक्ष नहीं मिलेगा, विधानसभा में विपक्ष नहीं मिलेगा इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। अगर कहीं विपक्ष बचा है तो वो सिर्फ कैंपसों में बचा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस में बचा हुआ है। इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं वो आपसे, स्टूडेंट से, छात्रों से, इसलिए वो ज्यादा डरे हुए हैं। मैं जेएनयू की उस क्षमता को सलाम करता हूं। ये कौन लोग निकल आए हैं जो तय करेंगे कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। हद तो ये है कि वही तय करेंगे कि कितने करना है। नहीं साहब, हम आपको यह तय करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली से लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गवाह है कि पेड़ों पर लाखों लाख उलेमा को फांसियां दी गई हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। हमारा हक है इस मुल्क पर। और जो ये कहते हैं कि आपका क्या है, ऐसे तमाम चेहरों को मैं बताना चाहता हूं कि आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान, इसलिए हमारा हक 2 गुना है, हमारा हक 2 गुना है। चीख चीख करके ये बात कहेंगे कि हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है इस मुल्क को, चॉइस है हमारी ये। मैं मिसरा पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बात बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम